2016 में टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति आई। मुकेश अंबानी ने जियो की मार्केट में एंट्री की थी। और आज यह जियो की एंट्री पर जो मुकेश अंबानी ने मार्केट में एंट्री कर दी थी, इस पर आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता बन गया है। एक मीटिंग में यह मुकेश अंबानी ने बताया था कि उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रिस्क लिया था। 1.25 लाख का रिस्क लिया था जियो के लिए, लेकिन यह सारा पैसा जो है मुकेश अंबानी ने रिलायंस से लाया था और रिलायंस के सबसे बड़े शेयर होल्डर वही थे जो है मुकेश अंबानी। सबसे बड़े रिलायंस के शेयर होल्डर्स भी थे। इसका मतलब उनका जियो में इस प्लान में सबसे बड़ा उनका जियो के लिए था। लेकिन क्योंकि जो है यह जियो के लिए जो पैसा था उन्होंने रिलायंस से, मतलब अपना खुद का ही पैसा जो है उन्होंने यहाँ पे लाया था। लेकिन यह प्लान अगर नहीं चलता तो क्या इफेक्ट होता, यह भी बड़ी सोचने वाली बात बन सकती थी। 2016 से पहले भारत में मोबाइल डेटा बहुत महंगा होता था। जैसे कि आप जानते ही हो कि बहुत सारी दिक्कतें भी आती थी इंटरनेट चलाने में, जो है बेस्ट क्वालिटी भी नहीं मिल पा रही थी। इंटरनेट पे कोई भी अगर चीज़ हम सर्च करते हैं तो जो है बहुत देर से जो सर्विस हमको प्रोवाइड होती थी, हर किसी के पास भी नहीं था, घर में भी नहीं था, और पर्सनली जो है मोबाइल यूज़र के पास भी जो है इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, और क्वालिटी भी उतना कुछ नहीं मिलता था। मतलब इंटरनेट की पहुँच भी बहुत कम थी। बहुत से एक्सपर्ट का कहना भी यह है कि कि इतने बड़े देश में इंटरनेट स्पीड कम ही हो सकती है, कम ही रह सकती है, ना कि हर एक यूज़र को इंटरनेट स्पीड डेटा जो है इंस्टेंट अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा किसी का भी कहना नहीं था। सबका बस यही कहना था कि जो है ये स्पीड कम ही मिल जाएगी, कम ही मिल सकती है। और मुकेश अंबानी वो भी इस बात से एग्री थे, लेकिन उनका यह भी कहना था कि उनकी यह सोच थी कि वह आर्थिक रूप से काम न करे, बुरे समय में आर्थिक रूप से काम न करे, मतलब अपना प्रॉफिट ना देख के वो जो है बुरे समय में शायद उनको ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी एक पॉजिटिव वाली बात यह भी है कि रिलायंस के ज़रिए वह भारत में किया गया सबसे बड़ा परोपकार में सबसे बड़ा जो है परोपकार भी करेंगे, और ये भारत को डिजिटाइज भी करेंगे, और यह भारत का रूप भी बदल देंगे। यह चेंजेस, उनकी सोच का इफ़ेक्ट आज हम देख भी रहे हैं। उन्होंने अपनी मोबाइल सर्विस में बेस्ट क्वालिटी वॉइस कॉल क्वालिटी के साथ साथ बेस्ट मोबाइल सर्विस भी दे दी है, और कुछ ही महीनों में जियो के 9.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर भी बन गए थे। और यह ट्राई के डेटा के अनुसार जियो के कस्टमर लगभग 40 करोड़ से 47 करोड़ तक और उससे भी ज़्यादा है, ट्राई के डेटा के अनुसार। वही अगर हम देखते हैं तो एयरटेल के कस्टमर जो है वो 39 करोड़ है। दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर है वो 20 करोड़ है, यानी कि एयरटेल भारत में दूसरे नंबर पे आता है टेलीकॉम सेक्टर में, और वही जो है आइडिया वोडाफोन ये जो है तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन जियो जो है फर्स्ट नंबर पे हमको देखने को मिल रहा है। यह जियो के सक्सेस के चांस लेकिन यही जियो के सक्सेस के चांस बहुत कम थे, और कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मुकेश अंबानी ने यह कर दिखाया और जियो में सक्सेस भी हासिल कर लिया। 2023 में कंपनी को रिकॉर्ड ब्रेक इन्वेस्टर मिले थे, और कोविड के टाइम में भी जब सारे लोग अपने घरों में बैठे थे तभी यह कंपनी बहुत सारा पैसा कमा रही थी। जियो को मेटा, गूगल, सिल्वर लेक और केकेआर जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर ने भी साथ दिया। जियो ने इस टाइम पे $20 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमाए थे। और एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि 5G, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विस में ग्रोथ के साथ साथ जियो का वैल्यूएशन 95 से $100 बिलियन के बीच रहा होगा। अगर हम देखते हैं तो आज की डेट पर जियो फाइबर की सर्विस अवेलेबल है, स्पेशली इंटरनेट सर्विस में यह बेस्ट है। एंटरप्राइजेस क्लाउड के तौर पर जियो एज्योर भी है, यह क्लाउड सर्विस देती है। फाइनेंस कंपनीज के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस भी अवेलेबल है, और यह 2023 में मार्केट में लिस्ट भी हुआ है। यह जो शेयर है हम देखते हैं मार्केट में, ये जो है हम शेयर देखते हैं। और अभी लेटेस्ट जियो ब्लैक रॉक ये आया है। अब इसके बारे में मैं तो आपको क्या ही बताऊँ, क्या ही कहना। जियो ब्लैक रॉक का हर तरफ जो है बहुत जिक्र हो रहा है, बहुत सारा चर्चा भी बन रहा है। जियो रिलायंस इंडस्ट्री के
जियो का रिलायंस इंडस्ट्री के क्वालिटी ग्रोथ में 50% योगदान भी है। भारत में हर एक पर्सन जियो यूज़र 32 GB डेटा मंथली यूज़ करता है। तो इससे यही साबित होता है कि मुकेश अंबानी ने जो रिस्क लिया था उन्होंने उसमें सक्सेस भी पा लिया, और लोगों को भी यह फैसला जो है उनका यूज़फुल भी हो रहा है लोगों को, और यह रिस्क उन्होंने भारत में अच्छे बदलाव के लिए लिया और उसमें सक्सेस भी पा लिया है। यह इन्फॉर्मेशन देखो फ्रेंड, आपको अगर यूज़फुल लगती है, आपको अगर अच्छी लगती है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।